यमला अर्जुन वृक्ष से जो दो देव निकले, भगवान ने उन्हें छुआ और वो मुक्त हुए। जैसा कि हम कई दिनों से दामोदर लीला को सुन रहे हैं, नल कुबेर के दोनों पुत्र परमात्मा के सामने खड़े हैं। सामने खड़े होकर के वह भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हम लोग कल से सुन रहे हैं कि क्या क्या स्तुति की है, उससे थोड़ा आगे हम चलते हैं। दोनों भाइयों ने एक बात कही, हे नाथ, हमारी आंखें विषयों को न देखें। हमें बस इतना सा वरदान दीजिए कि ये आंखें विषयों को देखे ही ना। मानो भगवान कह रहे हो तो किसे देखें? बोले जो आपके शरीर भूत संत लोग हैं, आपके जो भक्त हैं, उन भक्तों को ही हमारी आंखें देखें। और ऐसा वरदान दे कि उन भक्तों को ही हमारी आंखें देखें। जब जगत का सामने कोई दृश्य आए तो नाथ ये आंखें अपने आप बंद हो जाएं। केवल आपके भक्तों को, क्योंकि जो आपके भक्त हैं वो तो डायरेक्ट आप ही हैं, आपके भक्तों में और आप में कोई भेद नहीं है। प्रत्यक्ष उन भक्तों के भक्तों को, उन संतों को, उन संतों के संतों को ये आंखें देखती रहे, तरसती रहे उनके लिए। बाकी ये आंख संसार की तरफ जाए तो बंद हो जाए, अर्थात फूट जाए। प्रभु ये बस हमें तो इतना सा ये वरदान दीजिए। ये है जो श्लोक है, ये श्लोक समस्त साधकों का आदर्श श्लोक होना चाहिए। देव ऋषिणा तव पादाम्बज मधुव्रतेन भूया न करी वृतनो शब्दा प्रसाद। श्री आनंद वृंदावन चंपू में कहते हैं, फिर दोबारा से कह रहे हैं, नाथ नारद जी का हम पर फिर उपकार मान रहे हैं। बार बार उपकार मानने को मन करता है। नाथ आपके चरण सरोज का मधुपान ही जिनका व्रत है, ऐसे सदगुरुदेव देव ऋषि नारद ने हम दोनों भाइयों पर बड़ी कृपा की। परीक्षित के पूछने पर आचार्य सुखदेव इन दोनों भाइयों की कथा को कह रहे हैं। पूछा किस स्तर से है कि वैष्णव तो क्रोध करता नहीं है, तो नारद जी ने क्रोध कैसे किया? विस्तार से उत्तर दे रहे हैं, बड़ा सुंदर उत्तर। ऐसा उत्तर संसार में कोई दे ही नहीं सकता। देव ऋषि ने हम पर बहुत कृपा किया। सरकार अभिशाप किया था, उन्होंने तो पूर्ण अनुग्रह कर दिया हम दोनों भाइयों पर। लवमात्र लीला के बहाने से असंख्य ब्रह्मांडों को अपने अंदर धारण करने वाले आप आज इस अद्भुत उखड़ से बंधे बाल कीड़ा के वेश में हमें जो दिख रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा का फल है। नाथ ये झांकी आज तक कोई देख नहीं पाया। संसार में ये झांकी सिर्फ हम दोनों भाई देख पा रहे हैं। सबने बैकुंठ बिहारी को देखा, शीरशाही को देखा, सिंहासन पर बैठे ठाकुर जी को देखा, देवताओं द्वारा स्तुति होते हुए देखा, पर हे कृष्ण, उखड़ से बंधे दामोदर को किसी ने आज तक नहीं देखा।
हमने देखा। हम ये देख रहे हैं दोनों भाई कि आप कितने प्रेम परवश हो नाथ। ये नारद जी की कृपा है कि आपके प्रेम परवशता के स्वरूप को, इस प्रेम परवशता की झांकी को हम देख पाए। हम सुनते थे कभी कभी अपने पिता के मुंह से कि आप बड़े प्रेमी परमात्मा हैं, लेकिन प्रेम में ऐसे बंध जाएंगे, ऊखर से बंधे हुए दिखाई देंगे, यह तो कभी सोचा भी ना था। हम धन्य धन्य हो गए। अब भगवान इसका उत्तर देंगे। अभी तक कृष्ण चुप है। लाडले कन्हैया अब इसका उत्तर देंगे। वास्तव में भगवान तो हमेशा बंधे ही रहना चाहते हैं। हम उन्हें खोलना क्यों चाहते, उन्हें भगाना क्यों चाहते हैं? परम पूज्य प्रातःस्मरणीय गुरुदेव कहते थे, भगवान को तो बांधे रखो, उन्हें खोलो मत। यही तो मुश्किल है। जब बंध गए तो खोलना नहीं है अब उन्हें। जलती हुई आग के समान तेजस्वी देवताओं को देखकर बच्चे डर गए थे। वो दूर खड़े होकर के देख रहे थे कि क्या हो रहा है। ये लोग हमारे सखा कन्हैया के आगे हाथ जोड़ के क्यों ठाड़े हैं? ये देख रहे थे हमारे बाल सखा कन्हैया के सामने ये हाथ जोड़े खड़े और कछु बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो उनकी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह देव भाषा में बोल रहे थे और हमारे गंवार ब्रजवासी जो है वो तो केवल ब्रज भाषा जानते हैं। नल कुबेर मणिग्रीव ने स्तवन किया है। उन्होंने मन में सोचा, साक्षात भगवान की सेवा के योग तो हम है नहीं, इसलिए इनडायरेक्टली कहते हैं, बोले महाराज आप विश्व मंगल हैं, आप विश्व मंगल हैं प्रभु, आप स्वयं कल्याण के स्वरूप हैं। निरंतर आप कल्याण ही करते रहते प्रभु। हमने खूब अच्छे से जान लिया आज अपने गुरु की कृपा से। आप प्रति पल 24 घंटे हर पल क्षण क्षण केवल कल्याण ही करते रहते हैं जगत का। हर पल आप कल्याण करते हैं। योगी मुनि बड़े बड़े साधक तप करते हैं, साधना करते हैं, कोई बड़े दुर्लभ भोगों को प्राप्त करते हैं, कोई मुक्ति को प्राप्त करते हैं, कोई सिद्धि को, लेकिन आपको प्राप्त करना बड़ा कठिन है नाथ। जितने आपके अवतार हैं मत्स्य कुर्मादि, उन अवतारों में प्रकट होकर के आप जगत को का निश्चित कल्याण करते हैं, ये बात तो पक्की है नाथ। आप ये देखिए कि अब हमारे गुरुदेव ने हमको ब्रजवास दिया, नंद भवन दिया, और जब से आप इस ब्रज में प्रकट हुए आपको आपकी लीलाएं हमारे सामने हो रही थी प्रभु। हमने खुद देखा अपनी इन आंखों से, जब वो वृक्ष थे कि पूतना को आपने मात्र गति दी, सारे असुर आपके साथ संपर्कित होकर के आपके धाम में भुवन मंडल में जा रहे हैं, ये स्वयं हमने अपनी आंखों से देखा। यदुनाम पते नमा, यूं कहकर भक्तों के ने यहाँ के रहस्य को देख करके देखा है, समझ के देखा है, उन्हें दिखाई दिया है। हे प्रभु, ये जो गोप बालक खड़े थे दूर दूर, उनकी जो दूर खड़े हैं, ये नाथ आपके पार्षद हैं। नल कुबेर मणिग्रीव ने विचार किया, यहां से जल्दी से स्तवन बंद करके भाग जाए तो ठीक रहेगा। विचार आया कि वो भागना क्यों चाहते, ब्रजभूमि से ब्रज में कोई आ जाए तो जाना नहीं चाहता, लेकिन ये दोनों यक्ष जाना क्यों चाहते हैं?
भगवान के इन दोनों जो ताजी अभिभक्त हैं, जो लाखों साल से तप कर रहे थे, जिन्होंने अभी के अभी भगवान को पाया है, उनकी दृष्टि गोप बालकों पर गई जो छोटे छोटे थे। नल कुबेर और मणिग्रीव ने देखा कि बच्चे भयभीत हैं और चकित हैं और दूर खड़े हैं। उन्होंने देखा कि बच्चे डर रहे हैं और उन्होंने ये विचार किया कि परमात्मा श्री कृष्ण के खेल में और गोपों के खेल में हमने आकर के अचानक परमात्मा के आनंद वर्धक जो खेल थे, जो प्रेम रसा स्वादन कर रहे थे प्रभु इन बालकों के साथ, उसमें हमने विक्षेप दिया है। नल कुबेर और मणिग्रीव ने विचार किया, परमात्मा श्री कृष्ण का आविर्भाव तो क्यों हुआ है? प्रेम रूप भगवान का आविर्भाव तो प्रेमियों के लिए होता है। परमात्मा तो इस ब्रज में प्रेम के लिए आए हैं। असुर मारना, धर्म स्थापित, ये सब चीजें तो वैसी ही हो जाती हैं, लेकिन ठाकुर जी तो अपने प्रेमियों के लिए आते हैं। और हमने ठाकुर जी के प्रेम लीला में विरोध अवरोध किया है, सो जल्दी से जल्दी हम चले जाएं ताकि परम भगवान बालकों के साथ उसी रस के साथ आ जाएं। भगवान ने गीता जी में कहा है, ये मैं भक्त जना पार्था न मैं भक्ता ते जना, भक्ता तेन भक्तत भक्ततम मतः। अर्जुन, कोई मेरा भक्त है ये मुझे जान के अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त होता है बस मुझे वो बहुत प्रिय है। और यही बात आदि पुराण में भी कही गई है। आदि पुराण में कहा है, जो मेरे भक्त हैं वे असल में मेरे भक्त नहीं हैं, वह तो घमंडी हैं, वे तो दंभी हैं। लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वास्तव में वही भक्ततम है, वही सर्वोत्तम भक्त है। क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भक्तों की भक्ति करते हैं, भक्तों का ध्यान करते हैं, भक्तों का चरण बंदन करते हैं और भक्तों के चरण रज को प्राप्त करते हैं। मणिग्रीव और नल कुबेर के मन में आया, हम इनके चरणों में लुट पड़े। इनके चरणों में यदि हम लुट पड़ेंगे तो फिर हमें श्री कृष्ण की कृपा सुलभ हो जाएगी। ये देखकर ज्यों ही वो जरा सा आगे बढ़ने लगे तो बच्चे डर गए। देखा कि ये तो आग से जलते हुए तेज पुंज हमारी ओर क्यों बढ़ रहे, कहीं हमें जल न जाए। देवताओं ने देखा बालक डर रहे हैं और उन देवताओं के मन में ये बात थी, किसी प्रकार परमात्मा के इन पार्षदों के चरणों में हम लुट पिट जाएं, लौट जाएं, ब्रजराज हमें मिल जाए। क्योंकि बालक थे तो डर रहे थे। इनके मन में विचार आया कि यदि इनको दुख हुआ और भगवान रुष्ट हो गए तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। श्री कृष्ण के चरणों में प्रणति करने के लिए हमने कृष्ण भक्तों का अपराध किया। अरे ये खेल रहे थे, इनके खेल के बीच में हम आ गए हैं। भगवान की लीला विनोद में खेल में बाधा हुआ है, सो डर गए। उन्हें अपने पिता कुबेर की बात याद आई। एक बार उनके पिता से मिलने नारद आए तो नारद जी ने कहा, देखो कुबेर, श्री कृष्ण का कोई चरणों का अपराधी है तो परमात्मा उसे कदाचित क्षमा भी कर दे, लेकिन कृष्ण के भक्तों का कोई अपराधी बन जाता है तो कृष्ण की कृपा से दूर हो जाता है। ये गोप बालक डर रहे हैं, सो हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन भगवान के चरणों को छोड़ के जाने को मन नहीं कर रहा है।
इनका स्तवन करते रहें, इनकी झांकी पीते रहें, बस यही उनके मन में बार बार आता था। भगवान से कहते, ये तो नारद जी की कृपा प्राप्त हुई है, तभी सरकार आपका दर्शन मिला है। वे मन ही मन उन गोप बालकों को प्रणाम कर रहे हैं। हे कृष्ण पार्षदों, हे कृष्ण के सखाओं, हमारा यह अपराध अज्ञान जन्य है, क्योंकि हमें पता नहीं था। ये रहस्य हम जानते नहीं हैं, हम तो बिल्कुल मूर्ख हैं। हमने भगवान की बाल लीला में बड़ी बाधा की है। अब हम अपने स्थान पर चले जाते हैं। चाहते थे कि आप लोगों के चरणों के दर्शन होते, आपका रज मिलता। अब हम यहाँ नहीं ठहरेंगे। न देवा भूया स्पर्शन्ति, देवता भी जिनका स्पर्श नहीं कर सकते हैं। यह तो नारद जी की कृपा से हमने श्याम सुंदर की इच्छा से इतनी देर हम यहाँ खड़े रह पाए हैं। ये तो ठाकुर की कृपा हुई है, ये तो मेरे गुरु की कृपा हुई है कि हम ब्रज 84 कोस में, वह भी नंद भवन के नंद आंगन में, इस ब्रज भूमि में हमको निवास मिला। यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार मन में सोच करके वो क्षमा मांग रहे हैं। अनुजानी ही नो, उनमें दैन्य आ गया, सारा अभिमान मत जाता रहा, हृदय पवित्र हो गया। नारद जी का शाप क्या था? वह तो आशीर्वाद था, डायरेक्ट आशीर्वाद था। इतना दीर्घकालीन स्मरण नारद जी की कृपा से ही हुआ। हम भगवान की डायरेक्ट स्तुति करने के योग नहीं है, हम नराधम है। कुबेर के पुत्रों ने कहा, महाराज हम बड़े अपराधी हैं, बड़े नराधम हैं। भगवान ने भी गीता जी में कहा है, नामाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपत्ते नराधमा। महाराज हम संसार के सबसे बड़े नराधम हैं। हम अपना क्या परिचय दें नाथ? हमारी तो एक एक क्रिया, एक एक चेष्टा केवल विषय सेवन के लिए होती थी। हमने कभी आपका स्मरण ही नहीं किया। अपितु हे प्रभु, जो लोग आपका स्मरण करते थे, हमको बुरा लगता था। क्या परिचय दें प्रभु हम आपको अपना? ये तो आपके अंतर पार्षद नारद जी के दासानुदास हैं हम प्रभु, इसलिए हम अधिकारी हो गए जो प्रत्यक्ष आपका दर्शन कर रहे हैं। ये तो गुरुदेव की कृपा थी कि हमें ब्रजभूमि में निवास मिला, वो भी लाखों वर्ष वृक्षों के रूप में। इसलिए कहा गया है कि ब्रज के वृक्षों का मर्म कोई नहीं जानता। या डाल डाल पत्ता पत्ता राधा राधा बोलता है। पता नहीं कौन कौन वृक्ष जो है वह गुरुजनों के आशीर्वाद पाकर के यहाँ वृक्ष योनि में आकर के भजन कर रहे हैं। कोई ब्रज के इन वृक्षों का क्या मर्म जाने। नाथ हम जाना नहीं चाहते हैं, परंतु आपकी मधुर बाल लीला में हम बाधक हो रहे हैं, हम महान अपराधी हो रहे हैं। भगवान कुछ भूले नहीं, चुप सुनते रहे। बच्चे सब देख रहे थे, बच्चे देख रहे थे, ये दोनों कुछ न कुछ बड़बड़ा रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है। दोनों भाइयों ने विचार किया, अब असली बात कह दे तो अच्छा है। ये गोप गोपी गाय जो शुद्ध देह हैं, भगवान के भक्त, इनका अधिकार है मिलने का। हम तो कह देंगे महाराज हमें रख लें तो सेवा अधिकार दे दें, ये छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि हम ब्रज में रहने और कृष्ण की डायरेक्ट सेवा के अधिकारी नहीं हैं।
ये अधिकार तो बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है। क्योंकि इससे पहले ब्रह्मा जी ने कहा कृष्ण से कि हे नाथ, आप ब्रज का निवास दे दीजिए। कैसे निवास दे? बोले सरकार ऐसा निवास दे कहीं कण धूल बन जाए, कहीं जन्म मिल जाए, कोई सेवा का अधिकार मिल जाए, ताकि आपके भक्तों की चरण धूलि हमारे ऊपर पड़े। ब्रह्मा जैसे व्यक्ति को भी चरण सेवा का अधिकार नहीं, तो हम तो बहुत पापी हैं। ब्रह्मा ने कहा भी है कि आप अपने ब्रज में हमें कुछ बना दीजिए, किसी गोप के घर पैदा कर दीजिए, किसी तरह से यहाँ की चरण धूलि मिल जाए, वृक्ष लता पता। खुद हमने तो यहाँ तक कह दिया ब्रज लता पता कुछ बना दो। श्री कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करने का हमारा अधिकार नहीं है। तो अब दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और असली वाली जो वरदान है वो मांगने का प्रयास किया। अच्छा सरकार, हमें ब्रजभूमि का वास तो नहीं मिलेगा क्योंकि हम पापी बहुत हैं, लेकिन एक काम करें, सताम दर्शन अस्तु भक्तः नाम। सरकार ऐसा करो, हमारी बहिर्मुखता का नाश हो जाए, ये प्रार्थना है हमारी बहिर्मुखता का नाश हो जाए। हमारे पास ये जो इंद्रियां हैं, जीव है, कान है, हाथ है, पैर है, सिर है, मन है, अगर ये सरकार आप में अच्छे से लग जाए तो बस इतना हम पर आप कृपा करें। और ये बात हम सबके लिए भी है, ये श्लोक हम सबके लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए। जीव, कान, हाथ, पैर, सिर, मन, ये भगवान में ठीक से लग जाए तो सारा काम हो जाए, लेकिन ये तो उल्टे लगे हुए हैं। ये सबके समझने की वस्तु है, ये साधन की वस्तु है। हम लोग मुख्य वस्तु की तरफ को नहीं जाते। सरकार हमारी बाहिर्मुखता नष्ट हो जाए। और वास्तव में देखा गया है, जिसकी वाणी संयम में नहीं है उसको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। वाणी जगत चर्चा में मधुरता का बोध करती है। जब ये वाणी से जगत की चर्चा होती है तो इसको लगता है आहा कितना मिठास है इसमें। हम इस वाणी का दुरुपयोग करते हैं, पर चर्चा करते हैं। इससे क्या है कि हमारे संस्कार बिगड़ जाते हैं। वाणी गुणानुकथने। सरकार हम अपनी वाणी से कुछ भी गलत न करें, इस वाणी को बस आप अपनी सेवा दे दीजिए। मुख्य वरदान मांग रहे हैं अब ये श्लोक वास्तव में प्रत्येक साधक के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी को भी बहुत आगे जाना है तो नल कुबेर के इन दोनों पुत्रों ने जो एक ही श्लोक में सार वस्तु को मांगा है, अगर साधक इस सार वस्तु को अपने जीवन में उतार ले तो फिर वो भक्ति में बहुत आगे जा सकता है। आगे की चर्चा को हम लोग कल करेंगे। जय श्री राधे।